हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड लर्नर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको दोस्तों 29 दिसंबर के लिए 29 दिसंबर के लिए इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट स्टॉक्स बताने वाला हूं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मार्केट में एक पॉजिटिव ट्रेंड बना हुआ है इस वक्त पे और वापस से पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और चूंकि दोस्तों यूएस का स्टॉक मार्केट में भी रिवाइवल आ रहा है, वापस से तेज़ी बन रही है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे यूएस फ्यूचर्स दिखा रहे हैं और देखने को मिल सकता है दोस्तों 29 दिसंबर के दिन आपको मार्केट में तेज़ी आती हुई दिखेगी। यूएसडी आईएनआर में वीकनेस देखने को मिल रही है। ये सब इंडिकेटर यही शो कर रहे हैं कि इंडिया के स्टॉक मार्केट में वापस पैसा आ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों कौन से स्टॉक्स हैं जिन पे ट्रेड लेना चाहिए आज की वीडियो में मैं बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने इम्पॉर्टेंट दोस्तों हमारी ये जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली इंट्राडे ऑप्शन ट्रेड की सीरीज़ नहीं देखते हैं तो आपको देखना चाहिए दोस्तों। वहाँ से आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी पे कैसे ट्रेड लेना चाहिए वो पता चलेगा दोस्तों। इस जो सीरीज़ है इसका पर्पज़ यही होता है, मार्केट का व्यू क्या रहेगा वो आपको एक अच्छा आइडिया लग जाता है। उससे आप जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी पे ऑप्शन ट्रेड हो चाहे फ्यूचर ट्रेड्स हो दोस्तों, उसको लेने में आपको मदद मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों ब्रेकआउट स्टॉक्स ऑफ द डे की सीरीज को आप रेगुलरली देखें, इससे आपका जो है मार्केट को लेकर के व्यू जो है गहरा होगा और आपको समझ आएगा कि किन स्टॉक्स पर जो है अच्छा खासा ब्रेकआउट आ सकता है और आप 1 से 2% का रिटर्न जो है इंट्राडे बेसिस पे बना सकते हो। इसके अलावा दोस्तों और भी अन्य प्लेलिस्ट है, उनको जाकर के देखना चाहिए, अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाना चाहिए दोस्तों। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों, आपको उसको जाकर के देखना चाहिए। और उसका पर्पस जो है दोस्तों आपको इन्वेस्टमेंट किन तरीके के स्टॉक्स में करना चाहिए, तो उसमें इन्वेस्टमेंट टिप्स और एवरीथिंग अबाउट स्टॉक्स वाली प्लेलिस्ट आपको एक बार जाकर के ज़रूर देखनी चाहिए। इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी दोस्तों और आपको काफ़ी मदद करेगी ये नॉलेज आगे बढ़ने में फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ पे। तो चलिए दोस्तों अभी वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ें दोस्तों, मैं एक और बात बता देता हूँ आपको, ट्रेड लर्नर्स का टेलीग्राम चैनल अगर नहीं ज्वाइन किया तो उसको जाकर के ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, कुछ गहराई चाहते हैं, तो हमारा एक और टेलीग्राम चैनल है ह्यूमन रिसोर्सेज इंडिया, आप इसको जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे वीगनिज्म और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टॉपिक्स इश्यूज़ पे बात की जाती है। यहाँ पे आप एक बेहतर ह्यूमन रिसोर्स इंडिया के लिए कैसे बन सकते हो उसके बारे में भी बताया जाता है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि आपको जीवन में बदलाव की तरफ दिशा में आगे लेकर के जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको चैनल को जरूर ज्वाइन करोगे। इसका नाम ह्यूमन रिसोर्सेज इंडिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा दोस्तों। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर आपको आने वाले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है और इंट्राडे बेसिस पे 29 दिसंबर के दिन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट आप 1 से 2% का इंट्राडे बेसिस पे रिटर्न बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम। ठीक है, तो देखिए अभी मार्केट के इंडाइसेस जैसे दिख रहे हैं, निफ्टी 50 में तेजी आ रही है, सारे पैरामीटर पॉजिटिव दिख रहे हैं। निफ्टी बैंकिंग के ऊपर आप ट्रेड ना लें क्योंकि ये अभी जो है दोस्तों अपने 200 के मूविंग एवरेज की अगर बात करें जो कि ग्रीन कलर का है, उससे जो है रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और वापस से गिरावट देखने को मिल रही है। जबकि दोस्तों निफ्टी आईटी के अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक तेज़ी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों मैं आपको यही कहूँगा कि निफ्टी आईटी के से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं उनके ऊपर ट्रेड लें और इंट्राडे बेसिस पे अच्छा खासा रिटर्न आप जो है यहाँ पे बना सकते हो इंट्राडे बेसिस पे ही, चाहे कोई से भी स्टॉक्स हो, चाहे एम्फेसिस का हो, चाहे दोस्तों दूसरे HCL टेक्नोलॉजी हो, TCS हो, इन्फोसिस हो, इनके ऊपर आपको ट्रेड करने पर एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। लेकिन दोस्तों आपको ट्रेड उन्हीं स्टॉक्स पर लेना चाहिए ज़्यादातर जो स्मॉल कैप है या फिर मिड कैप है, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में आपको 4-5% तक की तेजी देखने को मिल जाती है। तो आपके लिए जो है 1% का मूव कैच कर पाना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता है। लेकिन दोस्तों अगर आप जो है दोस्तों इन हैवी वेट स्टॉक्स जैसे कि इन्फोसिस पे रिटर्न की सोचोगे 1% मिल जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों, क्योंकि देखिए इन्फोसिस आज के पूरे इंट्राडे में ही 1% से बढ़ा है। आपको जो है बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं देगा इन्फोसिस, इसलिए जो है मैं ज़्यादा सलाह नहीं दूंगा दोस्तों, क्योंकि ये पहले ही गैप अप खुल जाता है ये स्टॉक, फिर उसके बाद में इतना मूवमेंट आ नहीं पाता है कि 1% का मूव मिल जाए। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे ध्यान रखना है
अगर आप HDFC के स्टॉक को देखो तो यहाँ पे भी जो है एक बहुत बड़ी अच्छी खासी तेजी नहीं देखने को मिल रही है। यहाँ पे कुछ ग्लोबल सिचुएशन है, इसलिए यहाँ पे पैसा नहीं आ रहा है। आज भी जो इंट्राडे की कैंडल जो बनी है अगर आप देखोगे तो वो बड़ी वीक सी कैंडल बनी है दोस्तों, जबकि निफ्टी IT पे लगातार तेजी बनी हुई है। निफ्टी IT दोस्तों तेज है तो निफ्टी 50 भी तेज ही रहेगा, इस बात को ध्यान रखें आप। TCS में भी बहुत ज़्यादा तेजी देखने को नहीं मिली है हालांकि, लेकिन IT सेक्टर में जो है बुलिशनेस बनी हुई है दोस्तों। तो आप जो है HCL टेक्नोलॉजीज पे विशेष तौर पे ध्यान रखें। यहाँ पे दोस्तों आपको टारगेट मिल जाएगा, अगर यहाँ पे जो है बड़ा गैप आया उसके बाद में वापस तेजी बनी है तो एम्फेसिस HCL टेक्नोलॉजी इन पे विशेष तौर पे ध्यान रखें, यहाँ पे बड़े ट्रेड बन सकते हैं। जैसे देखिए आपको मैं बताता हूँ, ये डेली कैंडल चार्ट है आपकी नज़र के सामने। तो देखिए टारगेट कैसे बनता है। टारगेट जो होता है ना, ये जैसे यहाँ पे कल को गैप में खुलेगा और फिर ये हो सकता है दोस्तों ये यहाँ तक के रेजिस्टेंस तक ये यहाँ पे बाइंग आएगी, ठीक है। तो 3450 से लेकर के दोस्तों आपको 480 तक के टारगेट जो है आसानी से मिल सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस 3480 तक गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और टारगेट इसी तरीके से अमूमन तैयार किए जाते हैं, लेकिन दोस्तों मेरी कोशिश यही होती है कि आप जो है 1 से 2% इंट्राडे बेसिस पे रिटर्न बनाने की जो एबिलिटी है उसमें स्ट्रांग हो जाए। अगर आप अच्छा खासा रिटर्न इंट्राडे बेसिस पे 1 से 2% का निकाल लेते हैं तो दोस्तों वो बहुत सफिशिएंट होता है। और अगर वो प्रैक्टिस में आप माहिर हो जाते हो तो आप अच्छा खासा जो है बड़े अमाउंट के साथ में जो है ट्रेड लेकर के आप अच्छे खासे रिटर्न भविष्य में बना सकते हो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और स्टॉक्स बताएं तो देखिए दोस्तों ई-कलर्स के स्टॉक में भी वापस से एक नई ट्रेंड बनता हुआ नई तेजी दिख रही है। और ये देखिए कैसी पावरफुल ब्रेकआउट कैंडल बनी है। कल को हो सकता है दोस्तों ये इस पर बड़ा ब्रेकआउट आ जाए जो कि आपको 2800 तक भी लेकर के चल जाए टारगेट। इंट्राडे बेसिस पे ही ये ऐसे स्टॉक है दोस्तों बड़े रिटर्न दे देते हैं। देखिए पहले भी कैसा बड़े गैप के साथ में खुले थे और फिर एक बड़ी तेजी बनी है, ठीक है। तो आप ये चीज़ों को नोटिस किया करें दोस्तों, और ये काफ़ी हेल्प करती है हमारी ट्रेडिंग करने में, ठीक है। आप देखिए दोस्तों इसके अलावा देवयानी इंटरनेशनल पे मैं पहले भी कह रहा था, एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों। देखिए ये इसने जब ये ब्रेकआउट दिया उसके बाद में लगातार ये अपने 20 मूविंग एवरेज पे आता है और वापस से एक फिर तेजी बनती है। तो दोस्तों आप ये 20 मूविंग एवरेज के आसपास खरीद करके होल्ड भी कर लोगे और फिर जैसे ही 5-10% रिटर्न मिलता है तो भी बेच सकते हो आप। तो इस तरीके से आप कैश में भी होल्ड करके एक अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हो। बाकी आपके ऊपर है दोस्तों, इंट्राडे बेसिस पे ट्रेडिंग करोगे तो आपको टारगेट रिसेंट में अगर देखोगे तो 180 तक के टारगेट इंट्राडे बेसिस पे मिल सकते हैं आपको, क्योंकि ये रिसेंट में जो रेजिस्टेंस है आप देख सकते हो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप जो है आसानी से जो है 1 से 2% रिटर्न निकाल सकते हो। इसके अलावा दोस्तों और भी स्टॉक्स अगर बताऊँ मैं तो दोस्तों यहाँ पे एक मैकडॉवेल्स है, ये भी जो है स्टॉक ठीक है लेकिन स्लो काइंड ऑफ स्टॉक है, तो उससे बेहतर होगा ट्राइडेंट पे आप नज़र रखें दोस्तों। अब देखो दोस्तों जिस तरीके से इस स्टॉक में कंसोलिडेशन हुआ, फिर भागा, फिर कंसोलिडेशन हुआ, फिर तेजी बनी। अब की बार का कंसोलिडेशन दोस्तों इस तरीके का रहा है कि इसने एक पैटर्न बनाया है, ठीक है। अब इस पैटर्न को समझे, ये एक ट्राइंगल टाइप का पैटर्न है दोस्तों। जब इस तरीके से कंसोलिडेशन होता है तो ये एक फ्लैग टाइप का पैटर्न अगर कहें तो यूं देखा जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आएगा बड़ा ब्रेकआउट दोस्तों। जब तक स्टॉक आपके हाथ में आएगा तो उससे पहले तो सर्किट ही लगने शुरू हो जाएंगे। इसलिए क्या होता है, मार्केट आर में जैसे ही ओपन होता है, मार्केट ओपन से ही आप कैश में होल्ड कर लो दोस्तों, 2-4 दिन में 10-15% रिटर्न मिल जाएगा और फिर आप जो है यहाँ पे आते ही एग्जिट कर दो, ठीक है। ये इस तरीके से कि स्टॉक्स में आपको समझना पड़ता है कि कहाँ से कैसे पैसा बनता है, कैसे बनेगा। तो ये आपको खुद को सीखना पड़ेगा दोस्तों। और बहुत छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों जो मैंने कई बार बताई है यहाँ पे। तो यही मेरी कोशिश रहती है दोस्तों कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया पैसा बना सको, रिटर्न बना सको, और इसी पर्पज़ से मैं इस YouTube चैनल को चला रहा हूं दोस्तों। और मेरी यही कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा सीखें आप। आप इस पे नज़र रखें, कॉस्मो फिल्म और यूफ्लेक्स के स्टॉक पे नज़र रखें। यहाँ पे दोस्तों बड़ी तेज़ी बन सकती है दोस्तों, आप इन पे नज़र रखें क्योंकि ये अच्छी कंपनियां हैं और यहाँ पे अच्छे प्रॉफिट्स देखने को आपको मिल सकते हैं। ये SHIL और HSIL 2 कंपनियां हैं, इनके ऊपर नज़र रखें। हालांकि दोस्तों
किस दिन बड़ा ब्रेकआउट आएगा ये कह पाना मुश्किल होता है हमेशा, लेकिन कुछ जगह होती है दोस्तों जहाँ पर आपको बड़े रिटर्न्स देखने को मिल सकते होते हैं। एक कंपनी नज़र में थी दोस्तों, वो मैं शेयर करना चाहूँगा आपको। एक उससे पहले मैं बताऊँगा ये IRB जो कंपनी है इस पर नज़र रखो, जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियाँ उनके ऊपर नज़र रखो। उसका रीज़न क्लियर है दोस्तों, जो इनका लीडर स्टॉक है L&T वो काफ़ी पावरफुल है दोस्तों, और उसमें जो है एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर हम निफ्टी इंफ्रा की बात करें तो दोस्तों बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आई इसमें भी, और यहाँ से वापस से जो है रिवाइव कर रहा है और एक तेज़ी की तरफ के संकेत दिख रहे हैं जिस तरीके से आज तेज़ी बनी है। अगर हम देखें दोस्तों इंफ्रा सेक्टर में तो एक मेन इंफ्रा कंपनी है, मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ इसके बारे में, और ये स्टॉक में जो है लगातार तेज़ी बनी हुई है और फिर एक कंसोलिडेशन हुआ है और ये अपने 20 मूविंग एवरेज पे लगातार बना हुआ है और कंसोलिडेशन अच्छा हुआ है, और यहाँ से जो है आपको 100 रुपये पे अभी मिल रहा है स्टॉक। अगर इन्वेस्ट करते हो दोस्तों, देखो दम दिखाना पड़ता है थोड़ा सा इस तरीके के ट्रेड्स लेने के लिए, क्योंकि ये बहुत हाई पे हैं स्टॉक्स। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि कहीं पे बड़ी तेज़ी बन रही होती है तो ये अगर मंथली कैंडल चार्ट देखोगे तो बड़ा कंसोलिडेशन के बाद, बड़े ब्रेकआउट के बाद में लगातार स्टॉक भागता है। अब ये 100 रुपये से 200 रुपये होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब ऐसे स्टॉक हैं दोस्तों कि, क्योंकि अगर देखिए जो जिस तरीके की गिरावट आई अभी मार्केट में, उसके बावजूद भी ये अपनी जगह पर ठहरे हुए हैं। तो इससे यही जाहिर होता है दोस्तों कि ये स्टॉक को जो के बायर ही बायर हैं दोस्तों, सेलर बहुत ही कम है। सेल होते ही बाइंग आ जाती है, हर डिप पे बाई हो रही है। इस वजह से ये कंसोलिडेशन यहीं पे बना हुआ है और यहाँ से जो है एक बड़ी तेज़ी बन सकती है। मैंने इंफ्रा पे इंट्राडे ट्रेड के लिए आपको बहुत कहना चाहूँगा दोस्तों। इसके अलावा IRB इंफ्रा है, इस पर जिस तरीके से 5% का सर्किट लगा है, हो सकता है दोस्तों यहाँ से वापस फिर सर्किट लगने लगे। एक बड़ा कंसोलिडेशन है। अगर आप कैश में होल्ड करना चाहते हो तो होल्ड कर सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के ग्रुप मुझे अच्छे लग रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे जो बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। अभी इंडिया मार्ट है दोस्तों, इसमें वीकनेस आ रही है दोस्तों, इसमें जब तक वीकनेस आ रही है आने दो, लेकिन इसमें जो है ये गिरावट दोस्तों 5000 के नीचे नहीं जा सकती है, क्योंकि हो सकता है दोस्तों मार्केट देखिए पहले कैसे आइडेंटिफाई कर लेता है कि मार्केट की जो है स्टॉक में जो है गिरावट आएगी। क्योंकि दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि दोस्तों मार्केट में हम कहते हैं ना कि मार्केट पहले ही आइडेंटिफाई कर लेता है और प्राइसेस पहले ही करेक्ट हो जाती है। तो दोस्तों इसका मतलब है इसके रिजल्ट खराब आने वाले कहीं ना कहीं, और वीकनेस आने वाली है इस स्टॉक में। तो हो सकता है दोस्तों इस मार्केट में थोड़ी अभी जैसी तेजी आई है उसके बावजूद भी ये स्टॉक करेक्ट हो रहा है और इसमें तेजी नहीं बन रही है। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये स्टॉक 5000 तक भी आ सकता है आने वाले दिनों में, 5200 के आसपास तक भी आ सकता है। तो दोस्तों वहाँ पे जो है आप ये नेक्स्ट जो है कंसोलिडेशन है तो यहाँ पे बाइंग के मौके देख सकते हो, क्योंकि अच्छी कंपनियाँ दोस्तों, और इसमें जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अच्छी कंपनियाँ आप इसमें सोच सकते हैं। इसके बारे में प्रेस्टीज कंपनी के बारे में कहूँगा, ये एक रियलिटी सेक्टर का ग्रुप है। अब देखिए दोस्तों इस कंपनी पे मैं थोड़ा बुलिश हूँ। इसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है दोस्तों, ये कंपनी बहुत सालों से चली नहीं, जबकि एक अच्छी रियलिटी फर्म है। अब देखिए जो ये तेज़ी आई है और इसमें जो ब्रेकआउट बना ये, और उसके बाद में आप देखोगे तो दोस्तों ये जो पैटर्न बना है, ये पैटर्न जो है काफ़ी अच्छा एक पैटर्न बना है, और यहाँ पे जो है प्रॉपर जो है कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, और यहाँ से जो है बहुत तेज़ी बन सकती है इस कंपनी के स्टॉक में, प्रेस्टीज में। ठीक है, तो आप थोड़ी सी इसके ऊपर नज़र रखें। यहाँ पर आप इंट्राडे इस पे भी ट्रेड ले सकते हो दोस्तों, और यहाँ पे आपको शायद बड़ा मूव भी देखने को मिल जाए। ठीक है, तो देखिए इसके अलावा एपटेक नाम से कंपनी है, ये APTECH। ये कंपनी दोस्तों मुझे मल्टी बैगर टाइप की लगती है। कारण बताता हूँ दोस्तों, एक एजुकेशन सर्विसेज की कंपनी है। इसके अंदर जाके पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एपटेक लिमिटेड इज ए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग एंड एजुकेशन कंपनी। द कंपनी ऑपरेट्स थ्रू 2 सेगमेंट, इंडिविजुअल ट्रेनिंग और एंटरप्राइजेस बिजनेस। ये स्किल डेवलपमेंट पे भी काम करती है दोस्तों। ये कंपनियां जो है आज के टाइम पे IT सेक्टर में जो भी दोस्तों जिस तरीके की आप देखोगे कोर्सेज होते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, उसी तरीके के सेगमेंट में वर्क करती है। मैं चाहूँगा इसके बारे में जाके डिटेल में पढ़ें और फिर इसके बारे में इन्वेस्टमेंट करने के बारे
बारे में सोचें, आप खुद की सर्च करें। और ये बात मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इसमें बहुत बड़े स्टैक्स जो हैं राकेश झुंझुनवाला जी के भी हैं, तो आप इसके ऊपर थोड़ा नज़र रखिए, ठीक है। इस पर इंट्राडे बेसिस पे भी आपको अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं, उस पर भी ध्यान रखें, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको जो है आपकी इंटेलिजेंस ज़्यादा बढ़े, मार्केट को लेकर के आपकी सोच ज़्यादा डेवलप हो, और आप जो है एक बेहतर जो है निवेशक बन सकें और एक बेहतर ट्रेडर बन सकें। ये एक एस्ट्रा माइक्रो नाम से कंपनी है दोस्तों, इसके बारे में भी मैंने पहले भी बताया। ये एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद में एक बड़ा ब्रेकआउट आया है इस कंपनी के ऊपर, और फिर उसके बाद में एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है दोस्तों यहाँ पे एक वापस से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो, लेकिन एज एन इन्वेस्टमेंट की तरह देखें दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह अगर देखना चाहते हैं तो आप एस्ट्रा माइक्रो जो है स्पेस सेक्टर से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट बनाती है, तो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं और भविष्य की कंपनी हो सकती है। तो इसलिए मैं आपको एक अलर्ट देना चाहता हूँ। यहाँ जो भी चीज़ें बताई जा रही है दोस्तों एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। यहाँ पे जो भी है आप पहले ही अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह लें, और यहाँ पे बताने का पर्पस सिर्फ आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना है। वेल्सपन जो है दोस्तों, वेल्सपन पे जिस तरीका पावरफुल ब्रेकआउट आया दोस्तों, ये ब्रेकआउट इतने लंबे कंसोलिडेशन के बाद क्लियर बताता है कि यहाँ पे कल एक बड़ी तेजी आएगी, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे 1 से 2% का इंट्राडे बेसिस पे रिटर्न ले सकते हो आप। और अगर दोस्तों आप जो है पोजीशन लेकर के बैठना चाहते हो तो इसको होल्ड करके टारगेट यहाँ पे लगा सकते हो 170 तक का। जैसे ही 170 180 अचीवेबल होता है आप एग्जिट कर दो, ताकि आपको 10-15% का रिटर्न जो है आने वाले कुछ दिनों में मिले। क्योंकि दोस्तों टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है, और दोस्तों टेक्सटाइल में बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा है, इंडियन गवर्नमेंट बहुत पैसा खर्च कर रही है इस सेक्टर पे, तो इसमें जो है एक बड़ी मल्टीबैगर अपॉर्चुनिटी है। सेम लाइक दैट ये नितिन स्पिन्स नाम से कंपनी है, उसमें भी वही हो रहा है दोस्तों। एक बढ़िया तेजी के बाद में, एक बढ़िया कंसोलिडेशन के बाद में, एक बढ़िया पैटर्न बनाने के बाद में दोस्तों, जिस तरीके से ये पैटर्न दिख रहा है आपको, ये साफ जाहिर करता है कि यहाँ से जो है ये यहाँ का ब्रेकआउट मारेगा और फिर ये जो है भागेगा यहाँ से। इसी तरीके से होता है आमतौर पे दोस्तों, और आपको समझना होगा मार्केट को थोड़ा सा, और इसी तरीके से एक्ट करना होगा, ठीक है। ये सब एक ही तरीके की टेक्सटाइल की कंपनी है, RSWM भी है, तो आप इन सब के ऊपर नज़र रखें। आपको किन पे पैसा लगाना है या आपकी खुद की इंडिविजुअल चॉइस है। FMCG सेक्टर दोस्तों बहुत स्लो है, आप उसके किसी भी स्टॉक पे ट्रेड भी ना करें और उसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में भी ना सोचें। और देखिए ये साक सॉफ्ट नाम से जो कंपनी है उस पर जिस तरह से आज 7% की तेजी है, वो साफ दिखाती है कि IT सेक्टर के ऊपर, इंडियन IT सेक्टर पे पूरा स्टॉक मार्केट कितना बुलिश है दोस्तों। तो आप जो है दोस्तों इसमें IT सेक्टर में लगातार इंट्राडे बेसिस पे ट्रेडिंग के बारे में सोचें। देखिए ये 1000 पे जैसे आज गया है ना, कल देखना आप 1100 तक का टारगेट भी दे सकता है आपको, ठीक है। क्योंकि ये जो है नेक्स्ट रेजिस्टेंस है दोस्तों, यहाँ तक के टारगेट आपको अचीवेबल इंट्राडे बेसिस पे भी हो सकते हैं। बट आप टारगेट करें 1 से 2% तक के रिटर्न की, उतना बहुत है दोस्तों, यही आपकी कोशिश होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों अभी तो वीडियो में इतना ही था दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में भी लिखा करें कि आपको हमारे व्यूज़ कैसे लगते हैं और क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। इसके अलावा आप हमारे ये टेलीग्राम चैनल ट्रेड लर्नर से कनेक्ट ज़रूर हो जाइए, क्योंकि भविष्य में ट्रेड लर्नर टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट के ऑफ टाइम में भी जो है दोस्तों, ऑफलाइन टाइम में जब मार्केट नहीं चल रहा होता है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, एजुकेशनल पोस्ट हैं, वो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो वीडियो को अगर आपने दोस्तों अभी तक देखा तो उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।